हाँ जी बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 को कर लेते हैं। क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 2 में? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। बेटा इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में पूछा हुआ है आपसे। तो पहले पार्ट में कह रहा है कि भाई 0,0 और 36,15 के बीच का डिस्टेंस निकालो। मैं मान लेता हूँ ये जो पॉइंट है वो आपका पॉइंट ए है 0,0। फिर मैं कहता हूँ ये आपका बी पॉइंट है, बी पॉइंट आपका आ जाएगा 36,15। आपको ए और बी का बीच का डिस्टेंस निकालना है। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या होगा, x1 माइनस x2 ये होल स्क्वायर चला गया, प्लस y1 माइनस y2 और ये होल स्क्वायर चला गया। अब यहाँ पर देखिए बेटा क्या है आपके पास, x1 की वैल्यू कितनी आ गई 0, y1 की वैल्यू कितनी आ गई 0 और x2 की वैल्यू 36 और y2 की वैल्यू 15। अब x1 कितना है यहाँ क्वेश्चन में 0, माइनस x2 कितना है 36, इसका स्क्वायर चला गया, प्लस y1 की वैल्यू कितनी है 0, माइनस y2 की वैल्यू कितनी है 15, इसका स्क्वायर चला गया। अब जब 0 माइनस 36 है तो यहाँ से क्या बचेगा, माइनस के 36, इसका स्क्वायर चला जाएगा, प्लस 0 माइनस 15 तो माइनस 15 स्क्वायर आ जाएगा। माइनस 36 का जब आप स्क्वायर करोगे मीन्स नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव नंबर होता है, तो 36 का स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ से 20, 1296, प्लस माइनस 15 का स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर भी एक पॉजिटिव नंबर आएगा, तो वो कितना आ जाएगा 225। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आएगा आपका 1521। अब 1521 का आप स्क्वायर रूट निकाल लो बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड क्या होगा, देखिए ये कितना है 1521, तो क्या होगा, आपने पहले 3 पे जाएगा, 3 5 जा 15, 0 आ जाएगी और 2 7 जा 21। फिर आप 3 पे कीजिए इसको, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 और 3 9 जा 27, 3 13 में चला जाएगा, तो 13 1 जा 13, फिर 3 9 39 बचेगा, फिर 13 3 जा 39 और ये 13 आपका 1 पे चला जाएगा। देखिए बच्चे स्क्वायर रूट के अंदर क्या हुआ, देखो यहाँ पर 3 3 2 टाइम्स आ गया, तो यहाँ मैं लिखूंगा 3 स्क्वायर इंटू 13 और 13 भी 2 टाइम्स आ गया, तो यहाँ लिखूंगा 13 स्क्वायर। तो जब स्क्वायर रूट के अंदर किसी भी नंबर का स्क्वायर होता है तो खाली नंबर ही बाहर निकलता है। जैसे 3 का स्क्वायर है यहाँ से 3 निकलेगा, जैसे 13 का स्क्वायर है यहाँ से 30 निकलेगा। जब 3 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 39 यूनिट्स, आपका जवाब आ जाएगा पहले भाग का। अब बेटा आपको पार्ट 2 करना है। यहाँ पर पार्ट 2 के अंदर देखिए क्या है, हाँ जी सेकंड पार्ट में पूछ रहा है आपसे, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। बेटा जो आपका सेक्शन 7.2 है इस डायग्राम के बारे में जिक्र किया गया है, और जो आपके टू टाउन्स कौन कौन से हैं ए और बी, आपको इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो देखो बच्चे ये जो पॉइंट्स हैं ए और बी, तो अगर मैं बी कोऑर्डिनेट निकालना चाहूँ, बी के कोऑर्डिनेट यहाँ से क्या बनने हैं, ध्यान से देखिए, इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे 36, 15 और ये पॉइंट ए क्या है ओरिजिन, और इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे 0,0। तो आप इनके बीच का डिस्टेंस आप निकालना चाहते थे, ये आपके पास ए पॉइंट है। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला भी इनके बीच का डिस्टेंस निकाला जा सकता है, और बाय पाइथागोरस थ्योरम भी ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकाला जा सकता है। तो इस बात का जवाब क्या होगा, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। इसका जवाब क्या होगा, यस। तो आप लिख दीजिए यस, वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी एट गिवन बी। अगर बेटा हम डायग्राम की बात करें, इस डायग्राम से क्या हो गया, two towns are situated at points A 0,0 and B 36,15। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या होगी, तो ये 0,0 और 36,15 ये वाले ही पॉइंट है, तो ए बी के बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा आपके पास, जो यहाँ निकला था 39 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 3, determine if the points 1, 5, 2, 3 and
-2, -11 आर कोलिनियर। आपको यहाँ पर डिटरमाइन करना है ये जो गिवन 3 पॉइंट्स है वो कोलिनियर है या नहीं। तो इसके लिए लेट कर लेते हैं हम, लेट ए 1,5, बी 2,3 एंड सी -2, -11, बी 3 पॉइंट्स। ये आपके पास 3 पॉइंट्स है बेटा। ये जो आपके पास 3 पॉइंट्स है ना ए बी सी, ये कोलिनियर है या नहीं, इसको चेक करने के मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा। पहले मेथड में आपने क्या करना है, ये जो 3 पॉइंट गिवन है इनको ग्राफ के ऊपर लिख लेना है। चलिए हम ग्राफ के ऊपर चलते हैं। ये आपका ग्राफ दिया हुआ है, यहां से ए पॉइंट कितना है 1,5। देख लीजिए ये जो रेड कलर का डॉट है ये आपका ए पॉइंट है 1,5। इधर से बी पॉइंट क्या है 2,3। तो ये दूसरा जो रेड कलर का डॉट है ये आपका बी पॉइंट है 2,3। तीसरा पॉइंट क्या है सी -2, -11। तो चेक कर लीजिए ये जो सी पॉइंट है आपका इस ब्लैक डॉट से रिप्रेजेंट किया है। ये जो ब्लैक डॉट है ये -2, -11। बेटा अब यहां पर देखिए मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है जो ए और बी से होकर जा रही है। बेटा इस लाइन को आप जितना मर्जी इंक्रीज कर दीजिएगा लेकिन सी पॉइंट इस लाइन के ऊपर नहीं आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि ए बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स। बेटा कोलिनियर पॉइंट्स के लिए कंडीशन है, जब ग्राफ के अंदर चेक किया जाता है तो वो तीनों पॉइंट अगर एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ जाते तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होते हैं। अगर वो तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं आते तो वो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होते। यहां पर भी सी पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं आया तो इसलिए ए बी और सी कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। हाँ जी बच्चों, अब सेकंड मेथड करेंगे, लेकिन सेकंड मेथड से पहले मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताना चाहता हूँ जो आपको बड़े अच्छे से याद रखनी होगी। तो क्या है वो बातें, तो सुनिए बच्चे। अगर आपके पास 3 पॉइंट्स गिवन है और आपसे पूछ लिया गया है कि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं, या फिर आपसे पूछ लिया गया है कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं कोई ट्रायंगल बनाते हैं या नहीं, या फिर आपसे पूछ लिया गया है कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं कोई ट्रायंगल बनाते हैं तो उस ट्रायंगल का नेम बताइए क्या होगा। तो इन सभी कंडीशंस में आपको ना ए बी निकाल के दिखाना होगा, बी सी निकाल के दिखाना होगा क्या होगा, और आपको ए सी भी निकालना पड़ेगा। अब बात को सुनिए, कोलिनियर के लिए क्या कंडीशन है। जो आपने ये 3 डिस्टेंसेस निकाले है ना, इन 3 डिस्टेंसेस में किन्हीं 2 डिस्टेंस का सम तीसरे के इक्वल होगा तो वो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। अगर इन तीनों में से 2 का डिस्टेंस का सम तीसरे के इक्वल नहीं होगा तो वो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे। तो देख लीजिए बच्चे, तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूले से यहाँ पर ए बी निकाल लेते हैं। तो बेटा ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सबसे पहले मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूं। क्या है, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। देखिए बच्चे यहाँ पर क्या है, अगर x1 की वैल्यू कितनी हो 1 और y1 की वैल्यू कितनी हो 5, x2 की वैल्यू कितनी हो 2 और y2 की वैल्यू कितनी हो 3। तो अब वैल्यूज पुट करो, x1 माइनस x2, x1 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस x2 की वैल्यू कितनी है 2, ये स्क्वायर चला गया, प्लस y1 माइनस y2, y1 की वैल्यू कितनी है 5 माइनस y2 की वैल्यू कितनी है 3, ये स्क्वायर चला गया, इक्वल टू 1 माइनस 2 कितना होगा -1 और -1 का स्क्वायर करोगे तो +1 आ जाएगा, प्लस 5 माइनस 3 कितना होगा 2 और 2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 4, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आपके पास √5। तो बेटा √5 की वैल्यू कितनी होती है, √5 की बेटा जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी आपकी 2.23। अब मैं निकालना चाहता हूं BC। अब BC की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से सुनो,
BC निकालते हैं। BC का फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास बेटा, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। फॉर्मूला तो एक ही होता है जो डिस्टेंस फॉर्मूला चलता है। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर हम क्या करते हैं, मान लेते हैं अब की बार x1 की वैल्यू कितनी है 2 और y1 की वैल्यू कितनी है 3, x2 की वैल्यू कितनी है -2 और y2 की वैल्यू कितनी है -11। तो यहाँ x1 माइनस x2 लिखते हैं। x1 की वैल्यू कितनी आ गई 2 माइनस x2 की वैल्यू कितनी है -2 दिया हुआ है। जब हम इसको इस -2 को अब यहाँ लिखेंगे तो ये साइन प्लस का बन जाएगा और ये इसका स्क्वायर चला गया प्लस। अब y1 की वैल्यू कितनी है 3, ये माइनस आ गया और y2 की वैल्यू कितनी है -11। जब -11 यहाँ लिखेंगे तो ये बन जाएगा +11 और ये पावर 2 चली गई इक्वल टू 2 + 2 कितना होता है 4 और 4 का स्क्वायर कितना बनेगा 60 प्लस 3 और 11 कितना होता है 14 और 14 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 196। इनको आप ऐड कर दीजिए, क्या आएगा 196 और 16 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 212, 212 आ जाएगा। अब 212 का स्क्वायर रूट क्या होता है 14.56। अब तीसरे डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, वो क्या है AC। अब हम AC निकालते हैं। AC की वैल्यू क्या होगी देख लीजिए मेरे बच्चों। अब की बार क्या हुआ, मान लेते हैं x1 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू 5, x2 की वैल्यू -2 और y2 की वैल्यू -11। देखिए बेटा अब AC कैसे निकलेगा, यहाँ पर x1 की वैल्यू देखिए कितनी है 1, तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस x2 की वैल्यू कितनी है -2, तो अब जब -2 यहाँ लिखना है तो ये बन जाएगा +2, इसका स्क्वायर चला जाएगा प्लस y1 की वैल्यू कितनी है 5 माइनस और y2 की वैल्यू कितनी है -11 और जब -11 यहाँ लिखेंगे तो ये कितना बनेगा +11 और ये स्क्वायर चला जाएगा इक्वल टू क्या आएगा, देखो 1 + 2 कितना होता है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 प्लस 5 और 11 कितना होता है 16, 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 256। अब आप इनको ऐड कर दीजिए, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 256 और 9 कितना होगा 265 और 265 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है 16.28। हाँ जी बच्चों, अब देखिए आपके पास ये 3 डिस्टेंसेस निकल के आ चुके हैं और कोलिनियर के लिए कंडीशन क्या थी कि इन तीनों डिस्टेंस में से किन्हीं दो का सम तीसरे डिस्टेंस के बराबर होगा तो ये पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। अगर किन्हीं दो का डिस्टेंस तीसरे डिस्टेंस के बराबर नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा, तो ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर दो डिस्टेंस का सम निकालता हूँ। कौन से दो डिस्टेंस का सम निकालना होता है, जिनकी वैल्यू छोटी होती है। देखो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, यहाँ पर ये सबसे बड़ी वैल्यू है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो छोटे वाली वैल्यू है वो लेके चलनी पड़ेगी। मीन्स AB प्लस BC अगर मैं निकालता हूँ, AB की वैल्यू कितनी है 2.23 प्लस BC की वैल्यू कितनी है 14.56। अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगी वैल्यू 16 क्या आ जाएगी 79। तो चेक कर लो ध्यान से, AB प्लस BC नॉट इक्वल टू AC। देखो ना AC की तो वैल्यू कितनी है 16.28 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 16.79। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं आपके वो कोलिनियर नहीं है। तो देयरफॉर पॉइंट्स A, B एंड C आर नॉट कोलिनियर। तो ग्राफ से भी क्या था, ये नॉट कोलिनियर थे। तो बाय ग्राफ तो इस तरह चेक कर सकते हो जैसे मैंने इस ग्राफ के अंदर चेक किया है, और डिस्टेंस फॉर्मूले से आपको ऐसे करना है। बेटा अगर क्वेश्चन में ये पेपर में आता है तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूले से ही प्रूव करना होगा। अगर 1 मार्क्स में आ गया तब आप बाय ग्राफ इसको चेक कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।